22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के दिन मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने राम मंदिर और नरेंद्र मोदी पर एक खतरनाक रिपोर्ट जारी किया है। जी हाँ, यह रिपोर्ट दोस्तों विस्फोटक है। राम मंदिर को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा आरोप इस रिपोर्ट में लगाया गया। Might get worse as PM Modi unveils Ram Temple, Indian Muslims fear future। क्या है इस आर्टिकल में जिसे लेकर के राजनीति फिर एक बार गर्म हो गई है, बताएंगे आपको, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया। इसे एक तरह से एक बहुत बड़ा इवेंट के तौर पर मनाया गया। शायद हम उस तरह से 15 अगस्त को नहीं मनाते, 26 जनवरी को नहीं मनाते, लेकिन राम मंदिर उद्घाटन को महज एक मंदिर का उद्घाटन नहीं, इसे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया गया। तो वहीं पर ना ये आर्टिकल अल जजीरा का ये आर्टिकल माइट गेट वर्स एज पीएम मोदी अनवील्स राम टेम्पल, इंडियन मुस्लिम्स फियर फ्यूचर। अल जजीरा ने अपने इस विस्फोटक रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, आगे मैं आपको बताऊंगी। लगभग आप कह सकते हैं कि एक तरह से यह कहा गया कि भारतीय मुसलमान राम मंदिर के उद्घाटन के बाद डरे हुए हैं, भयभीत है। उन्हें अब और डराया जाएगा क्या? राम मंदिर का उद्घाटन और हर जगह इस तरह, ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, इस तरह का उन्माद मुसलमानों और गैर हिंदुओं के मन में सवाल पैदा कर दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट से पहले हम गुजारिश करेंगे कि आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। किस तरह से गिरजाघर में चढ़कर के जीसस क्राइस्ट की क्रॉस पर जय श्री राम के झंडे लगवाए जा रहे हैं। ये उन्माद युवाओं को देखिए आप, ये सारे उन्माद युवा जो हैं, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से भक्ति की पराकाष्ठा आज कहां पर जा पहुंचा है कि हम दूसरे धर्म को ना सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच अल जजीरा का ये रिपोर्ट बदतर हो सकता है। जैसे ही मोदी ने राम मंदिर का अनावरण किया, भारतीय मुसलमानों को भविष्य का डर जो है सता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्थायी मंदिर के स्थान पर बने एक अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया, जिसमें हुसैन द्वारा, यानी उनके एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि इस अभिषेक को लेकर के देश भर में उन्माद के बीच, जहां करीब 14 करोड़ जनता है, 1.4 बिलियन लोगों के देश और लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को संकट में डाला गया। शेयर बाजार बंद है, सरकारी कार्यालय बंद है, आधे दिन के लिए काम कुछ जगह पर हुए हैं। सिनेमा हॉल, धार्मिक जो भी जगह है, हर जगह पर लाइव स्क्रीनिंग की पेशकश की गई है, जिससे मोदी के विरोधियों का कहना है कि उन्होंने मार्च में ही शुरू होने वाले राष्ट्रीय चुनावों या आम चुनावों को लेकर के इसे हाईजैक करने की कोशिश की है। प्रमुख सार्वजनिक अस्पतालों, एम्स खास करके सब कुछ को बंद रखा गया। वहां के कर्मचारियों को उत्सव में शामिल होने की अनुमति दी गई ताकि ये सारी संस्थाएं, अस्पताल बंद रहें। साथ ही अल जजीरा की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि मीडिया चैनलों और लोकप्रिय चर्चाओं से इस तथ्य को गायब कर दिया गया कि मंदिर उसी स्थान पर बन रहा है जहां 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को दिसंबर 1992 की एक धूसर सर्दियों की सुबह हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ ने तोड़ दिया था। यानी अल जजीरा में ये कहा गया है कि आज मीडिया पर इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि वहां पर जो मस्जिद थी उसे ढहाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में, अपने जजमेंट में अपराध माना था। उसकी चर्चा कहीं पर नहीं हो रही है। सिर्फ राम मंदिर बना है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसी की चर्चा हो रही है। इस तरह के विजयी उत्साह जो है ना,
ये आने वाले समय में और भी बदतर हो सकता है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी जैसे अन्य विवादित स्थानों पर भी इसका असर पड़ सकता है। मथुरा और वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र, जिसे स्थानीय भाषा में काशी के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक मस्जिदों का भी घर है काशी, जिनके बारे में प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी और उसके हिंदू बहुसंख्यकवादी सहयोगियों का कहना है कि इन्हें ध्वस्त मंदिरों पर बनाया गया था। तो क्या अब वो काशी मथुरा की बारी है? भारत के 200 मिलियन मुसलमानों में से कई लोगों के लिए मंदिर के शुभारंभ के आसपास राज्य प्रायोजित धूमधाम और समारोह दर्दनाक एहसासों की श्रृंखला को जो है, एक तरह से वो जो घाव है उसे कहीं ना कहीं और खरोचा गया। खासकर जब से नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली है, जिस लोकतंत्र को वे अपना घर कहते हैं, आज नरेंद्र मोदी खुद उनकी परवाह वो नहीं करते। देश में बढ़ता धार्मिक ध्रुवीकरण ने केवल उनकी सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि आगामी राष्ट्रीय वोट यानी जो आम चुनाव है उसमें राजनीति को भी ये राम मंदिर का उद्घाटन काफी प्रभावित करेगा। मोदी के धार्मिक पिच के केंद्र में राम मंदिर है, जिसका अनावरण ये तब किया जा रहा है जब ये निर्माणाधीन है, यानी अभी भी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, इसका निर्माण अभी भी बाकी है। हिंदू धर्म के कुछ वरिष्ठतम संतों के विरोध के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुनावी लाभ को अधिकतम करने के लिए इसके अभिषेक का समय तय करने का उन पर जो है एक तरह से आरोप लगाया गया। किस पर? नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों, अल जजीरा ने अपने रिपोर्ट में दो मुद्दे को सबसे बढ़ चढ़ के दिखाया। पहला है कि मीडिया पर या कहीं पर भी जो इस तरह से मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को ढहा करके आज जो मंदिर बना है उसका उद्घाटन हो रहा है, उस मस्जिद को ढहाने के बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में उसे अपराध पाया था, उसे गलत माना था। ना इसकी चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ जिस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन के चलते एक अलग ही उन्माद को सड़क पर उतारा गया, जो गिरजाघरों में, जो मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के देश को मुसीबत में डाल सकता है। अल जजीरा का ये रिपोर्ट वाकई ये सवाल पैदा करता है कि क्या अब बारी काशी और मथुरा की है? क्या अब मुसलमानों पर और जुल्म होगा? क्या अब लिंचिंग और बढ़ेगी? क्या अब मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करने की कोशिश की जाएगी और ज्यादा? आज आधा हिस्सा रामलला के लिए जय श्री राम के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन आधा हिस्सा ऐसा भी है ना जो दूसरे धर्म को परेशान करने के लिए जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल जजीरा के इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? बेखौफ होकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, और देश नीति इस तरह से बेबाक होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके, पूरी पड़ताल के साथ रिपोर्ट पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। आजाद मीडिया को, स्वतंत्र पत्रकारिता को, फ्री जर्नलिज्म को अपना भरपूर सपोर्ट दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर देश नीति को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।